हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग पर्टिकुलर बात करने वाले हैं 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी जेई और एई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसमें आज का हमारा टॉपिक है सोलर पावर प्लांट। तो आज हम लोग यहाँ पे सोलर पावर प्लांट को बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में हम इस टॉपिक को कवर कवर कर लेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं सोलर पावर है, जहां पे उसको सोलर पैनल बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पैनल, या फिर हम इसको बोलते हैं एरे भी बोल सकते हैं, सोलर एरे। वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये एक्चुअली में पीवी सेल हम इसको बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है ना। ये इसका सोलर पावर हाउस में, सोलर सोलर पावर प्लांट में जो मेन पार्ट होता है वो आपका यही होता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा बनता है यहाँ पे सोलर सेल पावर प्लांट, और एक होता है आपका सोलर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट अभी थोड़ी देर पहले, आप कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें होता क्या है कि आप वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हो, टरबाइन को घुमाते हो, फिर अल्टरनेटर घुमाते हो। तो इस सोलर थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। सोलर का यूज करके आप वाटर को हीट में कन्वर्ट, वाटर को किस में कन्वर्ट करोगे, स्टीम में कन्वर्ट करोगे। तो वही आपका कहलाता है सोलर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और जो ऊपर वाला है सोलर सेल पावर प्लांट, जो आपके घरों पे आपने पैनल लगा के देखे होंगे ना, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं सेलर सोलर सेल पावर प्लांट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सोलर सेल के बारे में, जो हमारा फर्स्ट वन है। सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टेइक सेल, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। मतलब जो हमारा सोलर सेल होता है, दोनों में ही, सोलर सेल पावर प्लांट में और सोलर थर्मल पावर प्लांट में, जो हम मेन चीज का यूज करते हो हमारा है पीवी सेल या फिर सोलर सेल। तो वो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये काम कैसे करता है, जैसे ही आपने लाइट को दिया, वहां पे लाइट में जो भी आपने सनलाइट प्रोवाइड करी, उसको जो फोटॉन्स थे उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल के पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। उनको हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पैनल से टू द एक्सटर्नल सर्किट, जैसे कि हमारी बैटरी हो गई। तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर अपने यूटिलिटी के लिए यूज कर पाएंगे, जो भी आपको ऑपरेट करना हो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पीवी सेल काम करता है। अब इसका अरेंजमेंट भी एक बार देख लीजिए। पीवी सेल एक छोटी सी डिवाइस है, ठीक है ना। उसको आप अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, पीवी सेल को अगर आप बहुत सारे पीवी सेल को सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो वो बन जाता है आपका सोलर मॉड्यूल, ठीक है ना। आप बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, तो वो बन जाएगा आपका सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर पैनल को आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, वो बन जाएगा आपका सोलर एरे, ठीक है ना। तो हम लोग घर पे जो लगाते हैं जनरली, कुछ लोग सोलर मॉड्यूल लगाते हैं, कुछ लोग सोलर, जैसे रेंज के हिसाब से कितनी कैपेसिटी का आपको प्लांट लगाना है। जैसे बहुत सा बड़ा आपका सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो आपको वहां पे क्या लगाना होगा, सोलर एरे लगाना होगा, ठीक है ना। आप लोग घर पे सोलर पैनल भी लगा सकते हो, कुछ लोग सोलर मॉड्यूल भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने बताया कि सोलर सेल का हम लोग कैसे यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। एक हमारे पास होता है टर्म, जो कि आपको पता होना चाहिए, सोलर कांस्टेंट, है ना। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट नॉर्मली फॉल्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। मतलब कि अर्थ में 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी आ रही है, ओके, पर सेकेंड, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलते हैं 1.367 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। बट याद रखिएगा, ये जो हम लोग सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बता रहे हैं, इस केस में हमको ये समझना होगा कि जो सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो मीन डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे, सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है दैट इज योर मीन डिस्टेंस। मैंने शायद मेंशन किया है कहीं पे, हाँ ऊपर ही मेंशन किया मैंने, ये लिखा मैंने, व्हेन अर्थ इज एट इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारे पास जो पीवी सेल बने होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के बने होते हैं,
एक होता है मोनोक्रिस्टलीन, एक होता है आपका पॉलीक्रिस्टलीन, एक होता है एमोर्फस सिलिकॉन, एक होता है आपका कैडमियम टेलोराइड, एक होता है आपका बाइफेसियल सोलर सेल, और एक होता है आपका कॉपर इंडियम सेलेनाइड या फिर सल्फाइड। तो इतने प्रकार के मटेरियल्स का यूज करके हम लोग पीवी सेल अपना बना सकते हैं। इसमें एक बात आप सभी को ध्यान देना होगा, जो हमारे सोलर पैनल्स होंगे या सोलर एरे होंगे, उनमें एक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं शैडो इफेक्ट। ठीक है ना, शैडो इफेक्ट की वजह से हमारे सोलर पैनल में इनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके सामने कोई सोलर पैनल है, अगर उसमें थोड़ा सा भी शैडो आ गया, है ना, थोड़ा भी शैडो होने से आपकी जो इफिशियंसी है वो लगभग 30 या 40% तक ड्रॉप हो सकती है। आप भले ही उस सोलर पैनल का 40% एरिया कवर नहीं कर रहे हैं, है ना, शैडो से, आपने सिर्फ ओनली 2% एरिया कवर किया शैडो से, लेकिन वो उसकी जो इफिशियंसी पे जो फर्क पड़ रहा है अबाउट दैट इज 30% 20%, उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शैडो इफेक्ट। तो उस शैडो इफेक्ट से बचने के लिए और अपने पीवी सेल या सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर का भी यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। bypass capacitor bypass diode sorry bypass diode are used to reduce the impact of shadowing effect and to protect the solar panel. Shadow effect is more dominant in series configuration than parallel configuration. तो इसमें ये है कि अगर आपका जो शैडो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ये ज्यादा हमको कहाँ देखने को मिलता है, सीरीज कनेक्शन में। जब हम लोग क्या करते हैं, पीवी सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो उस वजह से हमको यहाँ पे यह इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है ना। पैरेलल में भी इसका इफेक्ट होता है, बट पैरेलल में इसका इफेक्ट कम है, सीरीज में इसका इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलता है आपको। तो याद रखना, शैडो इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा वो आपका सीरीज में ज्यादा होता है, पैरेलल में भी होता है बट वहां पे कम होगा। थिन फिल्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अभी हमने आपको मटेरियल्स बताए, उन मटेरियल्स को अगर हम यूज करें तो बहुत ज्यादा हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर सोलर पैनल कंस्ट्रक्शन, या फिर उनके बनाने के लिए हमको ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग उसके लिए थिन फिल्म का यूज करते हैं, जिससे हमारा एक्टिव मटेरियल जो हमको लग रहा है ना, वो हमारा कम लगता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन क्रिएटिंग द एक्टिव मटेरियल ऑफ सोलर सेल। जो हमको अपने सोलर सेल का एक्टिव मटेरियल जो है उसको कम करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बोलते थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। उस बेस पे हमारे पास तीन मटेरियल है, कौन कौन से हैं, एक है कैडमियम टेलोराइड CdTe, एक आपका कॉपर इंडियम गैलियम, और एक आपका एमोर्फस सिलिकॉन। तो ये तीन आपके मटेरियल यहाँ पे बन गए, और कुछ मैंने आपको वहां पे बताए थे। अगर मैं उनका कॉस्ट और इफिशियंसी लाइफ स्पान की बात करूं, तो इन सभी में, वहां पे जो बताया मैंने इसके पहले और जो भी बताया मैंने, इनमें जो सबसे ज्यादा हमारा कॉस्ट होता है वो किसका होता है, बाइफेशियल का होता है। फिर उसके बाद किसका होगा, मोनिक क्रिस्टलिन का, फिर किसका होगा, पॉलीक्रिस्टलिन का, और फिर उसके बाद किसका होगा, थिन फिल्म का। तो ये आपका कॉस्ट का भी क्या है, सीक्वेंस, यही आपका इफिशियंसी का भी सीक्वेंस है, और यही आपका लाइफ स्पान का भी सीक्वेंस है। बस लाइफ स्पान में याद रखना है कि बाइफेशियल और मोनोक्रिस्टलिन का जो लाइफ स्पान है ऑलमोस्ट सेम होता है। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। कॉस्ट इसकी ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसका, फिर इसका, मतलब जैसे कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, इफिशियंसी धीरे कम होती जा रही है। लाइफ स्पान में इन दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट बराबर है, फिर इससे कम लाइफ इसकी है, फिर इसकी कम लाइफ इसकी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा पहला पावर प्लांट है, सोलर सेल पावर प्लांट। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया है, जो हमारा सन है ना, ऑलमोस्ट एनर्जी रेडिएट करता है अबाउट 3.5 इंटू 10⁻23 किलोवाट इनटू स्पेस, एंड मतलब पूरा स्पेस में इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और अबाउट 2 इंटू 10⁻14 किलोवाट एनर्जी रीचेज अर्थ, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी सन ने निकाला, और ये एनर्जी हर जगह जाएगी, उसमें से इतनी एनर्जी आपके सन तक पहुंच रही है, मतलब इतनी एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है। इवन 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन इन आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस इज
2 × 10⁻23 किलोवाट। मतलब कि अगर हम उसमें से 90% एनर्जी को भी हटा दे तब भी हमारे पास इतनी कुछ एनर्जी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा एनर्जी तो हमको कब मिलती, जब हम लोग ऑलमोस्ट 17 मिलियन टन ऑफ कोल को बर्न करते, तब जाके हमको इतनी एनर्जी देखने को मिलती है। तो आप ये समझिए कि हम लोग 90% एनर्जी को लॉस्ट भी कर दे रहे हैं। एनर्जी जो हमारे लाइट में 90% एनर्जी, उसको लॉस्ट भी कर देंगे, हम उसको कैलकुलेट नहीं भी करें, तब भी हमको इतनी ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है। तो ये एक बिगेस्ट स्कोप है और इंडिया इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है फॉर सोलर सेल पावर प्लांट। 3 प्रकार के पावर प्लांट हमारे पास होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और एक होता है आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड में क्या होगा कि आप जो भी एनर्जी को जनरेट करोगे, है ना, उसको आप कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करोगे घर पे, और साथ ही साथ में जो बचा कुचा है वो आप ग्रिड को प्रोवाइड कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड एक्सपोर्ट। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑफ ग्रिड में क्या होगा कि आपने जो पैनल लगाया है उससे आप घर का यूटिलाइज तो करोगे, साथ ही साथ में एक बैटरी लगा के आप उसको बैकअप के लिए स्टोर कर लोगे, जब रात में लाइट नहीं रहेगी तो उस टाइप का आप यूज करोगे, उसको हम बोलते हैं बैकअप। और तीसरा होता है हाइब्रिड, जहां पे हम लोग ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। इसको मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए। जैसे मैं पहले बात करता हूँ, ये आपका पैनल है, ठीक है, ये आपका क्या, दिस इज योर पैनल, और मैं यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा हूँ ऑफ ग्रिड का और ऑन ग्रिड का डिफरेंस क्या है। ऑफ ग्रिड में क्या, ये पैनल है, यहाँ पे आपके पास एक कंट्रोलर वगैरह है, तो हुआ क्या कि यहाँ से आपका एनर्जी आई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने घर में भेज दिया, तो ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड। अब यहाँ पे आपने इसको यूटिलाइज कर रहे हो बड़े आराम से, यूटिलाइज करते करते आपने यहाँ पे एक बैटरी भी लगा ली है, बैटरी कहीं पे लगी होगी आपकी, ये बैटरी लगी हुई है ना, ये बैटरी क्या कर रही है, इसको स्टोर कर रही है। मतलब कि आप यहाँ पे जो भी एनर्जी मिल रही पैनल से, आप उसको डायरेक्टली अपने घर पे यूज तो कर रहे हो, साथ ही साथ में आप उसका कुछ पोर्शन स्टोर भी कर रहे हो, जिससे बैकअप के लिए आप उसको यूज कर पाओ। ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड। अब बात करता हूँ ऑन ग्रिड में क्या होगा। ऑन ग्रिड में मान लो आपका ये घर है, ठीक है ना, आपने क्या किया, ये आपका टावर है, ये आपके घर के सामने जो पोल है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वो है, तो ये वायर आई हुई है यहाँ पे, उससे आप अपने घर पे लाइट ले रहे हो, यूज कर रहे हो बड़े आराम से, ठीक है ना। अभी तक आप ये कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ अचानक से कि आपने पैनल भी लगा दिया, तो जब पैनल आपने लगा दिया तो उसने क्या किया, यहाँ से सोलर इन्वर्टर है यहाँ पे, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको बाद आप क्या करोगे, इस जो सोलर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, है ना, वो आप दे दोगे अपने घर को, ठीक है, अपने घर में आप यूज कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो इसने जो पैनल ने आपको एनर्जी प्रोवाइड करी, मान लो 5 यूनिट, ठीक है, लेकिन आपके घर पे जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ है 2 यूनिट की, तो मतलब आपका पैनल 3 यूनिट ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, हम उस 3 यूनिट को भेज देते हैं यहाँ पे, भाई हमको नहीं चाहिए, तुम ले लो 3 यूनिट। उसका जो चार्ज है हमको ये कंपनी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और रात का टाइम रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रात में तो काम करेगा नहीं, तो हम बड़े आराम से यहाँ पे पावर पॉइंट ऐसे ले लेंगे। मतलब कि हम लोग ग्रिड से कनेक्टेड है, एक तरह से पार्टनर बन गए उनके, हम उनकी एनर्जी को यूज भी कर रहे हैं रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम उसको प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं। और पूरा मंथली कैलकुलेशन हम करके देखें कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने ग्रिड से लगभग 100 यूनिट एब्जॉर्ब करी है, कंज्यूम करी है, और हमने 300 यूनिट प्रोवाइड करी है, तो इनका जो डिफरेंस होगा 200 यूनिट्स का, मतलब वो ग्रिड वाले हमको पे करेंगे, ठीक है ना, कि भाई आपने 200 यूनिट हमको प्रोवाइड किया तो उसका चार्ज आपको इतना दे रहे हैं। जो भी उनका कैलकुलेशन उस बेस पे करेंगे, उसको हम बोलते हैं आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। मतलब हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल का यूज भी कर रहे हैं और साथ में ग्रिड का भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें एसेसरीज क्या क्या हो जाएंगी, एक तो पैनल का एरे लगेगा आपको, चार्ज कंट्रोल लगेगा, एक आपके पास बैटरी बैकअप लगेगा, और डीसी टू एसी इन्वर्टर भी लगेगा। ये इसकी प्रॉपर वर्किंग हो गई। यहाँ पे सोलर पैनल है, सोलर एरे है ना, बहुत सारे सोलर पैनल को आप सीरीज पैनल में कनेक्ट कर लोगे तो वो सोलर एरे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीसी लिंक है, ये बैटरी का बैकअप है, ठीक है, मतलब डीसी जो है बैटरी में स्टोर हो जाएगा।
अब आपको घर पे यूटिलिटी भी करना है तो उसको आप डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर दोगे, ट्रांसफार्मर लगा दोगे स्टेप अप करने के लिए, प्रोटेक्शन के स्विच गियर लगा दोगे, मीटर लगा दोगे और दैट इज विद दोगे वहां पे ग्रिड पे। ठीक है ना। मीटर क्यों लगाया है आपने, मीटर यहाँ पे क्यों लगाया भाई, पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, कि हम कितनी एनर्जी ग्रिड को देना है। ठीक है ना, उसके लिए हमने एक मीटर भी लगा दिया कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ग्रिड वालों ने भी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन्हें भी आपके घर के सामने मीटर लगाया कि आप कितना यूज कर रहे हो। वैसे आप लोगों ने भी एक मीटर लगा दिया भाई, आप कितना यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास पावर प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन कंसंट्रेशन, सोलर थर्मल पावर प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंसंट्रेटिंग जहां पे कंसंट्रेट होगा, दूसरा होगा नॉन कंसंट्रेटिंग सिस्टम। सोलर थर्मल प्लांट बिल्कुल बेसिक सा पावर प्लांट है ना, एक तरह से थर्मल पावर प्लांट के जैसा ही है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि हम यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करके हीट डेवलप करेंगे और उस हीट से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर पूरी वही वर्किंग है जो हमने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ी। लार्ज पैराबोलिक कलेक्टर आर एम्प्लॉयड एज सोलर कलेक्टर, मतलब सोलर पैनल है वो इस प्रकार का हम लोग लगाएंगे। सोलर एनर्जी कलेक्टेड इज यूज टू हीट द फ्लूइड, जो हमारे पास वाटर होगा, फ्लूइड होगा, उसको गर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द फीड वाटर विच इज कन्वर्टेड टू द स्टीम। पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड को गर्म करेंगे और उस फ्लूइड का गर्म करने के बाद उस फ्लूइड की हीट को हम किसको देंगे, वाटर को, जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। The steam is used to run a turbine which is coupled to a generator which generate electrical power। ये आपके पास डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये आपके पास सोलर अरे है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, पंप लगा के रखा है। ठीक है, और यहाँ से क्या हमारे पास फ्लूइड है, यहाँ से मूव करता जाएगा तो गर्म होके यहाँ पे रखता जाएगा। ठीक है ना, आता जाएगा यहाँ पे। और ये आपके पास यहाँ पे क्या है, वेपर जनरेटर, मतलब वॉट आपका स्टीम जनरेट होगा यहाँ से, और जनरेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे टरबाइन घूमेगा, जिससे आपका क्या होगा, टरबाइन घूमने के बाद आपका अल्टरनेटर यहाँ पे रोटेट करेगा और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी। जो बचा हुआ वाटर होगा, स्टीम होगी, उसको आप कंडेंस कर लोगे। ठीक है ना, कंडेंस करने के बाद आप उसको अगेन वर्किंग फ्लूइड की तरफ यूज कर लोगे। तो ये एक बेसिक सा ऑपरेशन, ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये भी आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका कौन सा है, सोलर थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम, सीधा डायग्राम ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। ये आपके पास कंडेंसर है, ठीक है ना, जिसका काम क्या है, स्टीम को किसमें कन्वर्ट करना, स्टीम को कन्वर्ट करना किसमें, अगेन वाटर में। दिस इज नॉट अ थर्मल पावर प्लांट, दिस इज अ आपका सोलर थर्मल पावर प्लांट, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे चिमनी क्यों लगाई, चिमनी नहीं है ये, है ना। ये जो सोलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म करके टरबाइन को घुमा रहे हैं, है ना। तो जो फ्लूइड है, ये हमारे पास जो स्टीम है, उसको वाटर बनाने की जो प्रोसेस है वो आपका कंडेंसेशन कहलाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। एक बार इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोग कर लीजिएगा तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, है ना।